नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। आइए रुकते हैं इस खास खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के हाटा तहसील स्थित मदनी मस्जिद को प्रशासन द्वारा बिना किसी कानूनी आदेश और पूर्व नोटिस के गिराने की कार्रवाई जारी है। इस मामले ने तूल पकड़ लिया है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 2022 में अपने आदेश में ये स्पष्ट किया था कि किसी भी धार्मिक स्थल को बिना उचित कानूनी प्रक्रिया के ध्वस्त नहीं किया जा सकता। हाईकोर्ट ने भी मस्जिद के खिलाफ किसी भी कार्रवाई से पहले 16 दिन पहले नोटिस देने का निर्देश दिया था, लेकिन प्रशासन ने इन आदेशों की अनदेखी करते हुए सीधे बुलडोजर भेजकर तोड़फोड़ शुरू कर दी है। वहीं मस्जिद गिराए जाने की जानकारी मिलते ही सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड अब्दुल कादिर अब्बासी ने जिला मजिस्ट्रेट कुशीनगर को लीगल नोटिस भेजा है। इस नोटिस में उन्होंने प्रशासन को आगाह किया कि मस्जिद को गिराने की ये कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन है और इसे संविधान के तहत धार्मिक स्वतंत्रता का हनन माना जाएगा। वहीं एडवोकेट अब्बासी ने लीगल नोटिस में प्रशासन से मांग की है, जिसमें उन्होंने मस्जिद को गिराने की कार्रवाई तुरंत रोकी जाए। इसके अलावा मस्जिद की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए और किसी भी प्रकार की तोड़फोड़ से बचा जाए। इसके अलावा अगर कार्रवाई नहीं रोकी गई तो इसे सुप्रीम कोर्ट की अवमानना मानते हुए कानूनी कार्रवाई शुरू की जाएगी। इस बीच कुशीनगर दीवानी कोर्ट के एडवोकेट खान सफीउल्लाह भी मौके पर पहुंचे और ईओ नगर पालिका हाटा उप जिलाधिकारी और सीओ से इस कार्रवाई का कानूनी आधार पूछते हुए आदेश की कॉपी दिखाने की मांग की, लेकिन किसी भी अधिकारी ने कोई लिखित आदेश नहीं दिखाया और सभी खामोश रहे। इस मामले में सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि कुछ दिन पहले प्रशासन ने खुद जांच कर ये पाया था कि मस्जिद पर कोई अवैध निर्माण नहीं हुआ है। इसके बावजूद बिना कोई नोटिस दिए अचानक दर्जनों बुलडोजर भेजकर मस्जिद गिराने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। मस्जिद तोड़े जाने की खबर फैलते ही स्थानीय लोग भारी संख्या में मौके पर पहुंचकर विरोध कर रहे हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने भारी पुलिस बल तैनात कर दिया है और इस बीच मस्जिद कमेटी और एडवोकेट्स ने इस पूरी कार्रवाई को सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना बताते हुए कानूनी कदम उठाने की घोषणा की है। अब बड़ा सवाल ये उठता है कि जब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों ने ही धार्मिक स्थलों को बिना पूर्व सूचना गिराने पर रोक लगाई है, तो फिर प्रशासन किसके आदेश पर यह कार्रवाई कर रहा है? अगर इस कार्रवाई को नहीं रोका गया तो प्रशासन पर अदालत की अवमानना का मुकदमा दर्ज किया जा सकता है। वहीं मस्जिद कमेटी और एडवोकेट्स ने मांग की है कि तत्काल इस अवैध कार्रवाई को रोका जाए, अन्यथा इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में ले जाया जाएगा। मैं सिविल का वकील नहीं हूँ। सिविल के जो वकील हैं उनको जानकारी है या नहीं है। संडे के दिन कार्रवाई हो रही है, इसी से आप अंदाज लगा सकते हैं क्या हो रहा है। क्या कहना है कि ये जो कार्रवाई हो रही है गलत हो रही है? कार्रवाई गलत हो रही है। 2022 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर पास किया है, बहुत सारी पिटीशन को क्लब करके एक साथ करके उसमें दिया है कि अनऑथराइज जो होगा यानी इंक्रोचमेंट सब यूज़ हुआ है, अतिक्रमण होगा तो उसे सरकारी ज़मीन पे तो ध्वस्त किया जा सकता है, अदरवाइज किसी को ध्वस्त नहीं किया जाएगा। प्रशासन ने तो 3 बार नोटिस भी जारी किया था इनको अपना स्पष्ट करने के लिए। इनको स्पष्टीकरण इनके नगर पालिका कार्यालय में प्राप्त कराया जा चुका था, विद इन टाइम प्राप्त कराया गया था, इसकी मुझे जानकारी है। उस स्पष्टीकरण पर इन्होंने क्या आदेश पारित किया वही तो मैं आते ही मैंने मांगा। कोई आदेश मिला? नहीं, कोई आदेश न दिखाया गया, न पढ़वाया गया, न मोबाइल में, न हार्ड, न सॉफ्ट कॉपी, कुछ नहीं। कार्रवाई आगे बढ़ाते जा रहे हैं। हवाला दिया हाँ, ये ध्वस्तीकरण की हाँ, माइक पकड़ क्या मानते हैं कि एनक्रोचमेंट नहीं है? हाँ, मैं स्पष्ट रूप से बता रहा हूँ आपको, जो मौजूदा SDM साहब हैं, इनके पहले जस्ट अभी ये बात नए आए हैं। इनके जस्ट पहले वाले SDM साहब ने पैमाइश कराई थी, यहाँ रात के 9 बजे तक यहाँ कार्रवाई चली थी। शायद तब भी आप लोग आए रहे हो या ना आए हो, मुझे जानकारी नहीं है, उस समय नहीं आया था। तो वो पैमाइश हुई, नापी गई तो 33 डिसमिल ज़मीन जो है मस्जिद के पास है और 29 डिसमिल ज़मीन पर निर्माण है। निर्माण तो अपनी ज़मीन से कम एरिया पर है और जिसने शिकायत करता, सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आप सवाल नहीं पूछेंगे तो हम हर बात को जाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात इस प्रकरण में यह है कि ये शिकायत की किसने है। क्या शिकायतकर्ता की कोई ज़मीन है यहाँ अगल बगल में? शिकायतकर्ता भाजपा के लेटर पैड पर लिख दे देगा और किसी का घर, किसी का स्थान, किसी का मस्जिद इबादत का गिरा दी जाएगी। ये तो सरासर नाइंसाफ़ी हो रही है। इसे तो मैं अन्यायपूर्ण कार्रवाई करूँगा, क्योंकि उनका
जमीन नहीं है, जमीन थाने की है, जमीन नगर पालिका की है और एसडीएम साहब ने पैमाइश कराई पूर्वाधिकारी ने तो पब्लिक कर दिया आपने उन्होंने भेजा नेट पर डाल दिया तो कहीं अतिक्रमण नहीं पाया गया। जब अतिक्रमण नहीं है ये इन्क्रोचमेंट की परिभाषा नहीं होगा, ये अनऑथराइज्ड ऑक्यूपेशन नहीं है, कब्जा नहीं है किसी भी न तो थाने की जमीन पर कब्जा है और न ही नगर पालिका की जमीन पर नक्शे का मामला था, नक्शा भी दाखिल है, स्पष्टीकरण भी मैं मौजूद हूँ कुशीनगर के हाटा मंदिर मस्जिद पे स्पष्टीकरण का कार्य हो रहा है। वहाँ पे हमारे साथ शफीका साहब हैं जो एडवोकेट हैं और जो उस पक्ष के इसका जवाब दिए थे उनसे हम बात करते हैं। डॉक्टर साहब जो ये स्पष्टीकरण का कार्य हो रहा है लीगल है या अनलीगल है? इलीगल है, लीगल नहीं है। इसका कोई नोटिस वगैरह आया है या नहीं, कोई जवाब मिला है? नहीं, हमको जवाब मिलने ना मिलने से कोई वो नहीं है। जवाब तो पार्टी को देना चाहिए, नोटिस पार्टी को देना चाहिए, नोटिस पार्टी को देना चाहिए, हमको नोटिस क्यों देंगे? पार्टी को कोई नोटिस मिला है या नहीं? मेरी जानकारी में पार्टी को कोई नोटिस नहीं दी गई और ये 8 तारीख ये 3 सप्ताह का जो आर्डर था ऑनरेबल हाई कोर्ट का, उस आर्डर के पीरियड में उस बीच में अगर इन्होंने कोई आर्डर पास किया तो उसकी कापी इनको सर्व करनी चाहिए थी पार्टीज़ को, संबंधित पार्टीज़ को इनको आर्डर की कापी सर्व करना चाहिए था, नहीं सर्व की गई। सर्व की गई होती तो वो अपना अपील में जाते अगर इनका डिमोलिशन का आर्डर है तो, जैसा कि है नहीं क्योंकि अभी तक है होता बार मामले में मुझे दिखाया गया। यहाँ पे आप अधिकारियों से बात किए हैं? हाँ, सबसे बात किया है हमने। एसडीएम साहब ने कह दिया हम लाइन आर्डर देखने के लिए यहाँ आए, सीओ साहब ने कहा हम लाइन आर्डर से संबंधित हैं, ईओ साहब ने आर्डर पास किया होगा। ईओ साहब से पूछा तो उन्होंने वो चुप रही, वो कभी भी कोई आर्डर ये कह नहीं कि मैंने पास किया है, न ये कही कि मैंने नहीं पास किया है, वो खामोश हो गए। 3 बार मैंने उनसे रिपीटेडली पूछा क्या आपने कोई डिमोलिशन का आर्डर पास किया है, वो चुप। 3 बार के जवाब में चुप रही। हाईकोर्ट का तो एसडीएम साहब की मौजूदगी में पूछा आपने आर्डर पास किया आपने, ये साहब लोग सिर्फ हमको ये नो में जवाब दे दीजिए बस, मैं यहाँ से चला जाऊँ। मैं यहाँ डिमोलिशन की कार्रवाई देखने के लिए थोड़ा ही आया। हाईकोर्ट का स्टे था इसके ऊपर। हाँ, हाईकोर्ट का स्टे था और अभी 3 सप्ताह के अंदर इनको स्पष्टीकरण जो पार्टीज ने दाखिल किया था मस्जिद कमेटी ने, उसका निस्तारण करके इनको बताना था। 3 सप्ताह के अंदर उसका निस्तारण करना था। ये निस्तारण करी है या नहीं करी है, ये बात इन्होंने अभी भी हमारे सामने बताया और किसी भी मस्जिद को ये धार्मिक स्थल तोड़ा जा सकता है क्या? नहीं तोड़ा जा सकता है। 2022 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने मना किया है कोई भी डिमोलिशन की कार्रवाई इंक्रोचमेंट अतिक्रमण वाला मामला होगा तो छोड़ के, अगर किसी अतिक्रमण है तो तोड़ा जा सकता है, अतिक्रमण नहीं है तो नहीं तोड़ा जा सकता। अतिक्रमण नहीं है इसलिए ये इनके पूर्वाधिकारी का एसडीएम हाटा के पूर्वाधिकारी जो एसडीएम थे उन्होंने पैमाइश करा के देख लिया था, मस्जिद जो है अपने रकबे से जितना उसके पास जमीन है उससे कम रकबे में बनी है। ये सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के आदेशों का उल्लंघन कहा जाएगा। ये खुल्लम एकदम खुला अवहेलना है। ये 2022 में गवर्नमेंट आंदोलन सुप्रीम कोर्ट ने पास किया है, उसके खिलाफ आर्डर। साहब इन्होंने बताया कि ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन है और कोई आर्डर पास नहीं किया गया है और किसी ने कोई आर्डर दिखाया है और न ही किसी ने कोई आर्डर इनको दिखाया है। ये सारे अधिकारियों से यहाँ पे सक्षम अधिकारी यहाँ पे मौजूद हैं, डीओ मौजूद हैं, एसडीएम सीओ सभी लोगों से बात करके इन्होंने आर्डर मांगा है, लेकिन किसी ने कोई आर्डर नहीं दिखाया है और न ही किसी ने ये बताया है कि मस्जिद कहाँ तक तोड़ी जाएगी, कितने फीट कितने गज या पूरी मस्जिद ध्वस्त की जाएगी, इसके बारे में कोई जानकारी अभी नहीं दी गई है। कुशीनगर से सी न्यूज़ संवाददाता जावेद अहमद के साथ राशिद बिल्ला की रिपोर्ट। इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।